सुना और अपेक्षा है कि होम्योपैथी की स्वीकारता पे मैं बात बताना चाह रहा हूँ। होम्योपैथी एलोपैथी के साथ में ये, क्योंकि विषय ये भी है कि भाई होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक ये सब आपस में कैसे सामंजस्य बिठाया जाए। सामंजस्य बिठाने का एक मैं बहुत छोटा सा उदाहरण ये दे रहा हूँ कि सन 2002 में मेरे विधायक जी, मेरे फादर को जिसने होगा डॉक्टर अरविंद जैन थे हमारे साथ। अरविंद जैन साहब को दिखाया, बाकी 2-3 डॉक्टर और हमने लगाए। पुष्पांजलि में फिर उनको भर्ती करने की नौबत आई कि पुष्पांजलि में भर्ती कर दी जाए। अब पुष्पांजलि जितना कॉस्टली हॉस्पिटल उस समय था, आज उससे और ज़्यादा कहीं है, लेकिन मरता कहाँ का क्या ना करता। जितने भी सर्विस मैन हैं वो आई थिंक अपना खाना खा लेते, अपने जीवन यापन करते, कोई स्टोर मनी उनके पास नहीं होता। वही हमारे परिवार की स्थिति भी थी। तो उस समय वहाँ पे भर्ती कर दिया उनको। बाद में पहले उस पर रखा वेंटिलेटर थ्रू माउथ, ट्रैकिया के थ्रू। बाद में जब दिक्कत आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ से अब नहीं हो पाएगा, ट्रैकियोस्टॉमी करनी पड़ेगी। और ट्रैकियोस्टॉमी करके उनको यहाँ से बिग पाइप उसको लगा दिया और वो चलता रहा। रोजाना खर्चा मैं समझता हूँ करीबन 19,000 रुपये, विधायक जी 19,000 रुपये का करीबन खर्चा था, जिसमें बहुत अच्छे मैं आज भी याद कर पाऊँ, मीनोपेरम एक इंजेक्शन चला करते थे, बहुत कॉस्टली ऐसे 3 इंजेक्शन चला करते थे। और डॉक्टर बीके सिंह जो इस समय अपना हॉस्पिटल चला रहे हैं, प्रभा हॉस्पिटल कमाने वाला, वो एनेस्थीसिया के वहाँ के इंचार्ज थे उस आईसीयू के। अब वहाँ पे वो चलता रहा। टीएलसी दिखाए था, टीएलसी इतने आ रहे, कभी 17,000 पहुँचे, कभी कुछ पहुँचने के बाद में साहब वो चलता रहा। इधर मनी हमारे पास क्योंकि रोजाना का खर्चा। लेकिन दिक्कत ये थी साहब कि वहाँ से उन्होंने हमसे फिर जब ये लगा तो हम दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद में भी हमने देखा कि क्या हो सकता है, तो वहाँ पे भी फिर खबर आती कि आज पापा जी की तबीयत सही है। तो ठीक है, वहाँ से फिर हम ये तो भाई वहाँ पे बेकार सफदरजंग जा रहे एम्स से हैं, हम यहीं पे कराते हैं कि सब लोग परिवारी लोग यहीं पे हैं, ठीक हो ही जाएगी इतने दिन में। करीबन विधायक जी ये मान के चलिए कि करीबन 19-20 दिन लगे और रोजाना का खर्चा 19-20 हज़ार रुपया रहे दवाइयों का, हॉस्पिटल्स का। बाकी अदर खर्चे तो अलग थे ही थे। अब आप ये देखिए कि उसमें बाद में हमने उनको हटाया वहाँ से, तो समस्या ये थी कि बिना वेंटिलेटर के वो चले कैसे घर पे, और वेंटिलेटर खरीदने की औकात हमारी नहीं थी। इवन अरविंद जैन सर से मैंने बोला कि सर कोई ऐसी व्यवस्था बनाइए जिस व्यवस्था के तहत मैं अपने फादर को वहाँ ले जाऊँ घर पे, तो ये तो खर्चा मेरा कम हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि वहाँ से हमने उनको ये देखा कि साहब इसको जो ना थ्रू एक वेन सर्किट एक व्यवस्था है उनके पास में, उसमें एक सिलेंडर होते हैं बड़े बड़े, और उसके थ्रू जो है ट्रैकिया पे जाके उसको कर दीजिए। उसको हाथ से दबाना होता है, जो एयर ब्लडर है उसको हाथ से दबाना। हम 5 भाई हैं, 5 भाइयों ने टाइम बांटा हुआ था, न दिन न रात उसको पुश किया करते थे इंस्पिरेशन के ड्यूरेशन में, और एक्सप्रेशन के ड्यूरेशन में उसको छोड़ दिया करते थे। तो ऐसे करीबन ये मान चलिए हमने 19 दिन ऐसे निकाले। अब तो करता पेशेंट को तो खैर मरना होता है। देखिए साहब, इस पे किसी का जोर नहीं, भगवान के अलावा चिकित्सक केवल अपना ये कर सकता है। लेकिन बात बताने वाली ये बात मैं बता रहा हूँ आपको सर कि एलोपैथी में बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये बात बिल्कुल तय है। उनको मालूम होता है कि कौन सा इंजेक्शन, वही मैं सभी लोगों को ये बात अवगत कराना चाहूँ। एक इंजेक्शन चला करता था फुल फोर्ड कंपनी का जेंडामाइसिन, उसकी कॉस्ट केवल विधायक जी 8 रुपया हुआ करती थी। 80 mg का G80 करके लिखा होता था उसमें, जेंडामाइसिन 80 mg। उस 80 mg की इंजेक्शन अब उनकी जो काउंट 17,000 है, उनकी यार ऐसा करो सब बंद करो। बीके सिंह साहब बोले, जैन साहब सुन रहे, बीके सिंह साहब ने कहा कि ये सब बंद करो यार, एंटीबायोटिक सब बंद। 3 बहुत हैवी एंटीबायोटिक, बहुत कॉस्टली एंटीबायोटिक चल रहे थे, बाकी अदर मेडिसिन सोडावे का, डेयरी फार्मिंग वगैरह चल ही रहा था। अब उन्होंने बंद कराया। बंद कराने के बाद बोले कि कुछ नहीं, आप ऐसा करिए, इस पर सेफ्ट्रान डीएस की 2 गोली राइस ट्यूब के थ्रू सुबह शाम, और एक आपका जेंडामाइसिन BD 80 mg सुबह शाम, जो 8-8 रुपये का था। देखिएगा ये बिल्कुल मेरे सामने प्रमाण। जब रिपोर्ट आई तो एक दिन के बाद में रिपोर्ट 11,000 और 13,000 के बीच में थी। मतलब उस पर फिर कैरी ऑन किया गया। तो वो इंजेक्शन क्यों लगाए गए? इतने बड़े डॉक्टर होने के बाद में आपने ये तब नहीं सोचा
कि हम ATG के इंजेक्शन से काम कर सकते हैं। डॉक्टर पार्थ साहब जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम पहले ये सोच लें कि पेशेंट को बचाना हमारा कर्तव्य है। हम ये नहीं कि पहले ही सोच लें कि हमारा पेशेंट से हम कितना पैसा लेना है, ये नहीं सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा पेशेंट कैसे सही रहे। दूसरी फिर वहीं पे आता हूँ मैं कि वहाँ से हमने सर 2 सुबह शाम के लिए 12-12 घंटे के कंपाउंडर वहाँ से हायर की पुष्पांजलि से। 12 घंटे वो काम किया करता था। अब उनका इंजेक्शन देना काम था, बाकी हमारी पूरी फिजियोथेरापी करना, पेशेंट को लैट्रिन पॉटी पेशाब वगैरह कराना, और ये सब हमारा काम था। हमारा ये मान के चलिए था कि उसी दौरान काली कार्ब एक मेडिसिन है, सब लोग जानते होंगे होम्योपैथी के लोग। मैंने पूरा पढ़ा, मैं स्कूटर पे मेरे 3 बुक्स बैठे के रहती थी, तो पुष्पांजलि जाता था तो और वहाँ पे घर पे आ रहा हूँ तो मैं उसको पढ़ता था, क्योंकि मुझे ये था कि मेरे पापा को मुझे बचाना है। खैर, तो काली कार्ब एक मेडिसिन मैंने एक RV सिंह सिसोदिया बरारा के डॉक्टर हैं, वो मेरे साथ थे, GC शर्मा मेरे साथ थे। हम तीनों लोग बैठ के पार्श्वनाथ होम्योपैथिक स्टोर पर बात कर रहे थे। मुझे यार इस वाले को क्या बात, तो काली कार्ब दिमाग में फिक्स हुई, काली कार्ब की डोज हमें देनी। काली कार्ब की डोज जब मैंने दी तो उसमें लिखा हुआ था कि इट शुड नॉट बी रिपीटेड फ्रीक्वेंटली, ये बार बार नहीं दी जाने वाली मेडिसिन है। लेकिन इतना है कि जब जीवनी शक्ति का मतलब वाइटल फोर्स, ये मान चलिए वाइटल फोर्स जब कम होता है तो वाइटल फोर्स को एलिवेट करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। मैंने काली कार्ब दी, और काली कार्ब देने के बाद मैं, आप यकीन मानिए कि उनकी चैतन्यता एकदम से चली। आंखें खोल के देखना, आई थिंक बोल नहीं पाते थे क्योंकि वो ट्यूब लगी हुई थी, गला कटा हुआ था, लेकिन वो अच्छी तरह समझ पाते थे। प्रेज बाज अलाइव। अब उन्होंने, मैंने काली कार्ब दी, उस काली कार्ब पर मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो काली कार्ब हमने दी, स्वीकारता बता रहा हूँ होम्योपैथी की, कि आप ये मान लीजिए दोनों कंपाउंडर जो थे वो ये बात कहते थे कि डॉक्टर साहब आप अपनी वाली दवा दे दो, इससे फिर सही नहीं हो पाते पापा। तो मैं कितनी दे सकता हूँ, उसमें गाइडेड ये है कि आप फ्रीक्वेंट डोज उसको नहीं दे सकते। मतलब हम ईश्वर की व्यवस्था में ये मान के चलिए, ये भी नहीं हमें बोलना चाहिए कि ईश्वर की व्यवस्था में जब कभी हम हाथ डालते हैं पेशेंट को बियॉन्ड, मतलब मृत्यु निश्चित है, और हम गॉड की व्यवस्था में, भगवान की व्यवस्था में ये कर रहे हैं कि नहीं हम इनको जिंदा करेंगे, तो हम लंबी खींच सकते हैं। आप यकीन मानिए कि हमारे पेशेंट को, हमारे पापा को, मैंने खुद मन से, किसी ने की ना क्यों, ये पाप मैंने किया है कि मैंने खुद ईश्वर से ये बात कही कि ईश्वर, हे भगवान, आप ही के हाथ में है। मैंने बहुत गलती की कि आपकी व्यवस्था में मैंने ये किया, मैं नादान था। अब आप जैसा करें वैसा करें। अब पेशेंट, मैंने अपनी तरफ से कह दिया, ये बात मैं आज भी बोल रहा हूँ आपको कि ये रहा। अब पेशेंट मरे कैसे? सांस आप उसको आर्टिफिशियल दे रहे हैं, पेशाब की जगह पेशाब निकाल रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, तो पेशेंट को आप मार भी नहीं सकते, अपने पेशेंट को आप मार नहीं सकते, ये तो तय बात है। देखिए ईश्वर की लीला कहाँ पे हुई कि उस शाम का टाइम था, मैंने उनका सत्संग किया। सत्संग वाज ऑलरेडी एट माय हाउस, मैं ये सब चीज़ अरेंज की हुई थी, और वहाँ पे सत्संग करने के समय जब मैंने देखा तो उसमें जनरली बलगम, जो स्टिंजी बलगम होता था, वो तो हम सोडा का थोड़ा सा डाले, उसको लिक्विड किए और उसकी 16 नंबर की डायस्टिक से उसको खींच दिया करते। खींचने के बाद में जब मैंने उस दिन मैंने डाला, सत्संग किया, तो उसमें वो नहीं हुआ, मैंने थोड़ा सोडा वगैरह भी डाला, नहीं हुआ। मतलब क्या रहा? मतलब ये था कि उसमें जो ट्रेकियल ट्यूब थी उसमें इन्फ्लेमेशन डेवलप हुआ, उसका जो ऑरिफिस जो इतना बड़ा था, दैट कॉन्स्ट्रिक्ट, उसमें ट्यूब नहीं डाली थी। धीमे धीमे जब ट्यूब नहीं गई तो ये भगवान की व्यवस्था थी कि उन्होंने जो मेरी प्रार्थना थी वो ऐसे स्वीकार की और पापा की डेथ हुई। खैर, तो ये तो मैंने काली कार्ब को बताने की बात कही थी। और एक मैंने छोटा सा उदाहरण दूंगा कि होम्योपैथी कहाँ और काम करती है। मानव पे काम करती है, ये बात सब लोग जानते हैं, हम लोग देते हैं, क्योंकि मैं होम्योपैथी का इसलिए होम्योपैथी की बात कर रहा हूँ। आयुर्वेदिक की डॉक्टर थोड़ा सा समय और दे रहा हूँ इसके ऊपर कि हमारा एक पेट एनिमल और था, दोनों लड़े कहीं, उसके यहाँ पे किसी ने काट दिया, दो तीन कुत्तों गढ़े में काट दिया उसे गर्दन पे। तो वो जब चलता था तो चलने के बाद में उसको जो है दर्द होता था,
पापा जी ने कहा कि भाई ये यार कुत्ता दर्द करता है, पता नहीं क्या बात है, इसके पैर में छूटे क्या है। बहरहाल उसको देखा उन्होंने, देख के बोले यार इसकी गर्दन में है। बाल हटाए, बाल हटाने के बाद देखा तो उसमें एक घाव था और उसमें बिल्कुल रबड़ी जैसा पीस जमा हुआ और लगा हुआ था उसका पस का। मैंने उसको बाद में हटाया, हटाने के बाद में उसको जब प्रेस किया तो उसमें से बिल्कुल ब्लड मिक्स किया हुआ और पस जो है वो निकला। दाब के मैंने सही किया, उसमें गॉज पीस वगैरह भर दी और मुझे ध्यान आया केवल एक मेडिसिन का साइलेसिया 1 पोटेंसी पे मैंने उसको सिरिंज में भरा और उसकी जीप खोल के, वो लेता नहीं था, जीप खोल के उसको थोड़ा सा ऊपर से डाल दिया। आप यकीन नहीं मानेंगे 4 दिन के अंदर उसको घाव सूख गया उसका, जो बहुत बढ़िया। तो होम्योपैथी वर्क एट एनिमल एंड मैन। अभी जिज्ञासावश कुछ सवाल भी आपसे पूछेंगे, लेकिन हम जानते हैं चूंकि हम एलोपैथिक चिकित्सकों के बीच में बैठते हैं, आप सब लोगों के बीच में बैठते हैं, जिसका